स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर अपन ने पिछले क्लासों में देखा, समानता पढ़ ली अपन ने, उनके बारे में भी देख लिया। अब अपन देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझाने के लिए अलग अलग अवधारणाएं दी गई है, यानी कि उनकी ज्यामिति, उनमें संकरण, उनमें उनका कलर, उनकी चुंबकीय गुणों को दर्शाने के लिए अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं दी गई, अलग अलग थ्योरियाँ दी गई है, जिनके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। आपके कोर्स के अंदर तीन आपके थ्योरियाँ हैं। एक है वीबीटी संयोजकता बंध सिद्धांत, एक है आपके एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक है आपके सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, तीन प्रकार की अवधारणाएं दी गई है, जिनके आधार पर अपन कंपाउंड्स के बारे में, उनके चुंबकीय गुण, उनके रंग, उनमें संकरण, ये सब प्रकार की बातें अपन इनमें देखेंगे। ओके, तो अपने पास फर्स्ट आती है वीबीटी। संयोजकता बंध सिद्धांत, देखो जैसे जैसे आपकी फर्स्ट नंबर है, जैसे वीबीटी है, फिर एमओटी आती है, फिर आपके लिगेंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है। जैसे जैसे इनमें आगे बढ़ते जाते हैं, इनके अंदर कमियां आती जाती है। वीबीटी की कमी सीएफटी ने दूर की है, और सीएफटी की कमी आपने एमओटी की दूर की है ना। देखो वीबीटी के अंदर केवल आपके एक एटम को लेकर बात करते हैं ना, एक एटम की ही अपन उनके प्रॉपर्टी देखते हैं, लेकिन जब एमओटी की बात की जाती है, पूरे कंपाउंड्स की देखा जाता है। और देखो संयोजकता बंध सिद्धांत मतलब कि उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ही बात की गई है, यानी कि जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं वीबीटी के अंदर। जबकि एमओटी के अंदर आपके कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाती है, जितने आपके एलिमेंट में जितने आपके किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सब की स्टडी करते हैं। लेकिन वीबीटी ने कहा है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं उन्हीं की उसने स्टडी की है। ओके, तो अपन बढ़ते हैं वीबीटी। इससे देखो पहले क्या क्या याद किया जा सकता है और क्या क्या नहीं किया जा सकता। पहले देखते हैं इसके कुछ गुण। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन केवल किसी कंपाउंड की ज्यामिति और संकरण अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन चुंबकीय गुण ज्ञात करने के लिए अपन को लिगेंड्स की प्रॉपर्टी ज्ञात होनी चाहिए, जो वीबीटी ने नहीं समझाया कि लिगेंड्स की प्रॉपर्टी क्या है। वीबीटी के अंदर अगर आपको किसी के अंदर पता है कि कितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसका बोर मैग्नेट्रॉन पता है, उसके आधार पर ही अपन उसके चुंबकीय गुण दर्शा सकते हैं। अन्यथा उसके चुंबकीय गुण अपन नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा चुंबकीय गुण होगा, यानी कि कौन सा अनुचुंबकीय होगा पदार्थ और कौन सा प्रतिचुंबकीय होगा। ये सब अपन वीबीटी के द्वारा दर्शा नहीं सकते। वीबीटी ने कहा है कि अगर कोई लिगेंड बता दे कि मुझे इसमें इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, या ये बता दे कि कौन सा लिगेंड आपके वीक होगा और कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि किस लिगेंड की वजह से पेयरिंग होगी और किस लिगेंड की वजह से कोई भी एलिमेंट अनपेयर्ड रहेगा, इसके आधार पर अपन बता सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में चुंबकीय गुण कौन सा होगा, या तो अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। केवल संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा किसी की ज्यामिति ज्ञात की जा सकती है और संकरण ज्ञात किया जा सकता है। ज्यामिति के आधार यानी कि लिगेंड्स की संख्या के आधार पर अपन ज्यामिति ज्ञात कर सकते हैं। जैसे
आपके जैसे अगर आपके पास किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर sp हाइब्रिडेशन पाया जाता है, यानी कि केवल आपके मेटल से 2 ही लिगेंड अटैच है, तो उसकी संरचना हमेशा रेखीय होगी। और अगर आपके किसी भी कंपाउंड के अंदर 3 लिगेंड प्रेजेंट है, 3 लिगेंड की वजह से है, तो उसकी sp2 हाइब्रिडेशन होगा। sp2 हाइब्रिडेशन की स्थिति में उसकी ज्यामिति हमेशा त्रिकोणीय होगी, यानी कि ट्रायंगल होगी। और अगर sp3 हाइब्रिडेशन आ जाता है तो उसमें चतुष्फल की ज्यामिति होगी और वर्गाकार समतलीय होगी। 2 प्रकार की इसमें ज्यामिति पॉसिबल है, चतुष्फलकीय और वर्गाकार। देखो यही प्रॉपर्टी आपके वीबीटी ने नहीं समझाई है कि किस कंपाउंड में चतुष्फलकीय होगी और किस में वर्गाकार होगी। यानी कि आपके जब वीबीटी ने जब वीबीटी के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स की स्टडी की गई, उसके आधार पर वीबीटी नहीं बता पाई कि किस कंपाउंड के अंदर चतुष्फल की संरचना आती है और किसमें वर्गाकार समतलीय है। यानी कि इन दोनों संरचनाओं पर किसका इफेक्ट पड़ता है, या लिगेंड का पड़ता है या मेटल का पड़ता है, उसकी वजह से अगर दोनों में ज्यामिति चेंज हो रही है, दोनों साथ साथ पाई जाती है, ये सब आपकी वीबीटी नहीं समझा पाई थी। इसका सॉल्यूशन केवल सीएफटी ने किया था कि किस कंपाउंड के अंदर वर्गाकार समतलीय होगा और कौन सा कंपाउंड आपके चतुष्फलकीय होगा। यानी कि जब आपके sp3 हाइब्रिडेशन आ जाता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो उसमें 2 प्रकार की ज्यामिति पॉसिबल है। फर्स्ट है आपके चतुष्फलकीय, सेकंड है वर्गाकार समतलीय, यानी कि दोनों पॉसिबल है। ओके, तो दोनों में कौन सी होगी या कौन सी नहीं होगी, ये वीबीटी नहीं समझा पाई थी। या रूम टेम्परेचर पर दोनों पॉसिबल है या नहीं है, ये भी वीबीटी नहीं समझा पाई थी कि दोनों संरचनाएं होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट है अगर sp3 डी हाइब्रिडेशन आ जाता है तो आपके टीबीपी होगी, यानी कि ट्राइएंगल बाइपिरामिड होगी, त्रिकोणीय बाइपिरामिड होगी। ओके, आपके ट्राइएंगल बाइपिरामिड होगी इसमें। ओके, sp3d2 हाइब्रिडेशन आ जाता है तो अष्टफलकीय संरचना होती है, या आप बोल सकते हो कि d2sp3। देखो इस कंपाउंड के अंदर तो आपके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो इनर आते हैं, यानी कि जो अंदर की तरफ होते हैं डी ऑर्बिटल वो यूज होते हैं। जैसे देखो आपके एक तो d2sp3 हाइब्रिडेशन कब होगा, जब आपके अगर कोई ऑर्बिटल 3d 4s 4p 3d 4s 4p 4p, जब आपके ऑर्बिटल अगर ये तीनों फिल होते हैं, यानी कि किसी भी मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन से फिल होते हैं, 2 ऑर्बिटल आपके खाली रहेंगे, 2 कक्षक अगर आपके खाली रह जाते हैं और ये यूज हो रहे हैं किसी भी हाइब्रिडेशन के अंदर या किसी भी जब किसी भी मॉलिक्यूल्स में अपन यहाँ फिल करते हैं तब ये डी ऑर्बिटल यूज हो रहे होते हैं, तो इसे बोला जाता है d2sp3, यानी कि अष्टफलकीय संरचनाएं होगी एक तरीके से, लेकिन कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, 3d ऑर्बिटल आपके यूज हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि उसके अंदर d2sp3 हाइब्रिडेशन प्रेजेंट होगा। और अगर आपके ये वाले ऑर्बिटल यूज हो, बाहर वाले यानी 4d कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स अगर यूज हो रहे हैं आपके, यानी 4d ऑर्बिटल जो खाली कक्षक है वो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन के लिए खाली है, अपने पास प्रयुक्त हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि उसमें sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। यानी कि ये तो इनर होगा, ये आउटर सेल ऑर्बिटल होगी, यानी इनर सेल ऑर्बिटल अगर यूज हो रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपके d2sp3 हाइब्रिडेशन होता है और उसकी ज्यामिति अष्टफलकीय ही रहती है। नेक्स्ट है अगर आपके 4d सेल के इलेक्ट्रॉन 4d सेल के ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो उस कंडीशन में उसकी
संकरण होगा उसका sp3d2, यानी कि आउटर सेल ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं इसके अंदर आपके इनर सेल ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से बीबीटी ने बताया कि अगर इनका हाइब्रिडेशन ये हो रहा है, जैसे sp3 हो रहा है, sp3d2 हो रहा है या sp3d हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर अलग अलग प्रकार की ज्यामितीय संरचनाएं पॉसिबल है। ओके, अब आपके आते हैं कि इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स की स्टडी की गई है जिनके अंदर उनका संकरण देखा गया है, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके आधार पर देखा गया है कि उसमें प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा। ओके, तो इन सब की स्टडी की गई है बीबीटी के अंदर। ओके, तो अपने पास आता है, देखो बीबीटी आपके जैसे नॉर्मल कंपाउंड्स के अंदर पढ़ी जाती है वैसे ही इनमें देखी जाती है आपकी कि बीबीटी किस तरीके से फिल की जाती है, किस कौन से ऑर्बिटल यूज़ किए जाते हैं, किस एलिमेंट के यूज़ किए जाते हैं। देखो बीबीटी के अंदर मोस्टली जो आपका सेंटर एटम होता है, यानी कि जो मेटल होता है, उसी के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा यहाँ इम्पोर्टेंस दिया गया है, यानी कि उसी के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी इम्पोर्टेंस है यहाँ। जैसे आपके कोई एग्जाम्पल है, मान इस प्रकार से अगर कोई एलिमेंट दिया गया है, अब पूछ रहा है कि इसके अंदर हाइब्रिडेशन क्या होगा और इसके अंदर ज्यामिति क्या होगी और इसके अंदर चुंबकीय गुण कैसा होगा, तो उस आधार पर अपन बीबीटी की हेल्प लेते हैं कि बीबीटी ने बताया कि अगर इसका देखते हैं पहले अपन ऑक्सीडेशन नंबर अपने पास आता है CO3+, क्योंकि आपके पास अमोनिया है जो उदासीन लिगेंड है, चार्ज इसमें लगा है 3+, तो उस कंडीशन में देखा जाता है कि इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन देखा गया है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी आती है CO3+। ओके, कोबाल्ट 3+ आ रही है और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपके 3d6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपके d ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अपन बीबीटी के अकॉर्डिंग इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। d ऑर्बिटल आ गया आपका, ये आपका S हो गया, ये आपके P हो गया, यानी कि ये हो गया आपके 3D, ये हो गया 4S और ये हो गया आपके 4P, 3D 4S 4P। इस तरीके से अपने पास अब 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी मेटल के अंदर, तो इनमें अपन फिल करते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपकी होती है पाउली के नियम के अकॉर्डिंग की जाती है, जो जिनके अनुसार अपन इनमें इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते हैं, इन सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते हैं। तो अब देखेंगे कि अमोनिया अपना क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर पेयरिंग करवाता है। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है तो वो हमेशा उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा देगा, पेयर करवा देगा, यानी कि अपने पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपन पेयरिंग। ओके, यानी कि युग्मक हो जाते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से उसके अंदर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पेयरिंग स्टार्ट होती है इसके अंदर। और अगर वीक लिगेंड आ जाए किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, उस कंडीशन में उनमें पेयरिंग नहीं होती। जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहीं वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से हो सकते हैं, आपके अमोनिया हुआ, कार्बोनिल हुआ आपके, और आपके साइनाइड हुआ, ये आपके मोस्टली स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। वीक लिगेंड की तरह जैसे आपके हेलोजन्स हुए, वो हमेशा आपके वीक लिगेंड की तरह ही बिहेव करते हैं। तो आपके इसमें क्या होता है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इस स्टेज में अगर जाते हैं तो अपने पास यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। तो ये
आपके 6 इलेक्ट्रॉन थे वो आपके 3 सेल्स के अंदर आ गए। अब आपके पास 2 सेल खाली है। इन 2 कक्षों के खाली होने पर यहाँ आ गए एस का, यहाँ आ गए आपके पी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो गए, एस का और पी का। अब अपने पास देखना है कि लिगेंड कितने हैं। 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड है अमोनिया के। जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है वो ही इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि एक नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है। लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, तो ऐसे एक अमोनिया के ये लोन पेयर यहाँ फिल होंगे आपके, और इसी तरीके से इसमें भी आपके अमोनिया ही फिल होगा। तो आपको 6 अमोनिया है तो यहाँ 6 ऑर्बिटल्स देखने खाली जिनमें अपन अमोनिया के इलेक्ट्रॉन फिल कर सके। तो ये हो गया आपके नेक्स्ट। इस तरीके से किसी भी लिगेंड के अंदर अगर लोन पेयर है तो वो लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं इन ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल्स के अंदर, इनमें वो इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों यहाँ फिल हो जाते हैं, जिन्हें अपन किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अपन उसे एरो के द्वारा दर्शाते हैं। ओके, इस तरीके से। तो इस तरीके से अपने पास कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? 6 सेल यूज हो रहे हैं, जिनमें 2 तो आपके डी के हैं, एक एस का है और 3 पी के हैं। तो इस कंडीशन में इसका हाइब्रिडेशन होता है D2sp3। इसे बोला जाता है इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन, यानी कि अंतर कक्षक संकरण कहा जाता है इन्हें। अब आपको देखना है कि इसके अंदर चुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा। देखो आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 आपके पेयर हैं, यानी कि युग्मित है इलेक्ट्रॉन। अगर किसी कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर वो कंपाउंड आपका अयुग्मित होता है। ओके, मतलब ये हुआ कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर प्रेजेंट है तो वो अनुचुंबकीय होगा कोई भी कंपाउंड आपका। और अगर आपके पास कोई भी सेल के अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो उस कंडीशन में वो कंपाउंड आपका प्रतिचुंबकीय होगा। ओके, तो इस कंपाउंड में क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो उस कंडीशन के अंदर आपके इसमें होगा प्रतिचुंबकीय गुण। तो अपन निकाल सकते हैं इससे प्रतिचुंबकीय गुण। तो ये हो गया आपका। और इसमें D2sp3 संकरण है तो इसकी ज्यामिति देख सकते हैं। ज्यामिति कौन सी होगी? अष्टफलकीय। ओके, तो इस तरीके से इसकी अपन प्रॉपर्टी ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड के अंदर की अपन उसके अंदर ज्यामिति देख सकते हैं कि कौन सी ज्यामिति होगी और कौन सा उसके अंदर हाइब्रिडेशन होगा और वो प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा। इस तरीके से अपन वीबीटी के अकॉर्डिंग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन वीबीटी से किसी भी कंपाउंड का कलर ज्ञात नहीं कर सकते। वीबीटी ने तो ये कहा है कि जिसके अंदर अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो हमेशा कलरहीन होता है, यानी कि रंगहीन होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। ओके, और अगर आपके पास किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन में वो कंपाउंड कलर शो करता है, यानी कि
वो कलर्ड होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिसके अंदर अगर पेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यानी कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन युग्मित है, उस कंडीशन में भी वो कलर शो करता है। जो ये बात आपके वीबीटी नहीं समझा पाई थी कि इसके अंदर कलर क्यों आ रहा है। ओके, तो देखो अपन ने कमियां भी साथ साथ पढ़ी है और इसके गुण भी साथ साथ पढ़े हैं कि क्या तो इसकी प्रॉपर्टी है और क्या इसकी कमियां यानी कि लिमिटेशन क्या है। तो देखो प्रॉपर्टी में तो अपन ने देखा कि इस वीपीटी के आधार पर अपन किसी भी कंपाउंड के अंदर संकरण ज्ञात कर सकते हैं और ज्यामिति अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा अपन किसी भी कंपाउंड का कलर ज्ञात नहीं कर सकते और इसके अंदर ज्यामिति जो आपके होती है यानी कि एक्सेप्शनल बोल सकते हैं, अपवाद स्वरूप बोल सकते हैं, वो क्यों आती है। ओके, ओके, तो इस प्रकार से आपकी पीपीटी कंप्लीट होती है कि पीपीटी ने क्या क्या बताया। तो आप अलग अलग कॉम्प्लेक्स लेके इनकी स्टडी इजीली कर सकते हो। तो इस प्रकार से किसी भी कंपाउंड में देखा जा सकता है कि उसके अंदर संकरण कौन सा होगा और ज्यामिति कौन सी होगी और उसमें चुंबकीय गुण कैसा होगा। तो इस आधार पर अपन पीपीटी की व्याख्या कर सकते हैं। देखो आपके पीपीटी केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है यानी कि D6 यानी जो 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके पास, उन्हीं की ये बात कर रहा है। लेकिन आपके एमओटी के अंदर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन की व्याख्या की जाती है, जो आपके इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पॉसिबल नहीं होता है कि अपन एमओटी के द्वारा अपन किसी भी कंपाउंड की स्टडी करें, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर आपके कोई भी कंपाउंड है नॉर्मली कंपाउंड है, जैसे आयनिक कंपाउंड हुआ अपने पास है, संयोजक कंपाउंड हुआ उनके अंदर अपन इजीली एमओटी की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एमओटी से अपन व्याख्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मैथमेटिकली ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जिससे अपन इजीली किसी की व्याख्या नहीं कर सकते। आपके केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एमओटी से अपन किसी भी कंपाउंड के अंदर व्याख्या कर सकते हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करने में, उसमें चुंबकीय गुण ज्ञात करने में, ये सब उससे ज्ञात की जा सकती है। जबकि आपके कोई भी आपके कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर एमओटी से स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरीके से वीबीटी ने बताया कि इसमें केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, यानी कि जब फर्स्ट बात तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही इन्होंने महत्व दिया है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके जितने इलेक्ट्रॉन हैं कहीं ना कहीं तो पार्टिसिपेट करते ही हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। सभी इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ तो रोल होता ही है, लेकिन वीबीटी ने क्या कहा है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही अपन इजीली सब कुछ पता कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कंपाउंड के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स का रोल होता है। इस तरीके से अपन ने वीबीटी आज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन CFT। ओके, थैंक यू।